Hi everyone, a very good evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम इलेक्शन बाद होने की पूरी संभावना है एंड बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं जिसके एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद तो होंगे ही। इसी क्रम में आपका जो बिहार का एस्टेट का एग्ज़ाम है वो भी शुरू होने वाले हैं। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका सोनेट नंबर 127 है, विलियम शेक्सपियर का सोनेट 127। ये जो सोनेट है ये आपके यूपी के टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए और इसके अलावा बिहार के जो पीजीटी के लिए जो एस्टेट देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके सिलेबस में भी है। तो गाइज, आप अगर यूपी टीजीटी पीजीटी के हैं या बिहार के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टेट का, या इसके अलावा अगर आप एनटीए नेट के अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो नेट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करूंगा और इसमें लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच एंड इसके अलावा जो भी इसमें इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सब कुछ कवर किया जाएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा स्लोगन क्या है? सफलता आपकी, प्रयास हमारा होगा। लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद पूरी तरह से आप सबके लिए डेडिकेटेड हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय द वे, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और ये जो आपको क्लासेस अभी आपको यूट्यूब पर मिलती हैं इसका पीडीएफ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहाँ टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम जुड़ करके वहाँ से आप पीडीएफ नोट्स पा सकते हैं और 2 घंटे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो पेड बैच के लिए आपको दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। अगर आप नए एस्पिरेंट्स हैं या बिगनर हैं, आपको कम समय में अच्छी से तैयारी करके एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आप के लिए यही एक जो है लास्ट डेस्टिनेशन है। 8115590317 पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैसेज करें और आप पेड बैच ज्वाइन करने के बाद आप खुद को बेटर फील करेंगे। जैसा कि बिहार के एग्ज़ाम में अभी जो लास्ट एग्ज़ाम था उसमें अच्छे खासे मेरे बैच से जो है बच्चे सिलेक्ट हुए। तो मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इसका ज्वाइंट टेस्ट सीरीज चल रहा है अलग से। व्हाट्सअप आप मुझे करेंगे 8115590317 पे। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है सोनेट नंबर 127 है। ये जो सोनेट है ये जितने भी इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सोनेट क्या होता है। सोनेट जो होता है हमारा वो 14 लाइन का पोएम होता है, 40 लाइन का पोएम होता है। बेसिकली 2 टाइप के सोनेट होते हैं, पेट्रार्कल सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट। तो पेट्रार्कल सोनेट जो होता है उसमें एक ऑक्टेट एंड एक सेक्टेट होते हैं और इनमें क्या होता है 3 क्वार्टेन होते हैं, यानी कि एक क्वार्टेन जो होता है वो 4 लाइन का स्टैंजा होता है। इस तरह से जो है 3 क्वार्टेन के 12 लाइन के स्टैंजा बनते हैं और फाइनल एक जो है कंक्लूडिंग इसका कपलेट होता है जो कि 2 लाइन का होता है। तो टोटल जो है इस तरह से 14 इसके लाइन होते हैं सोनेट के। अब बात करते हैं, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट सीक्वेंस लिखे हैं, जिसमें से सोनेट 1 to 126 जो सोनेट है वो इन्होंने अपने फ्रेंड फेयर यूथ के लिए इन्होंने डेडिकेट किया है। इसके बाद जो 127 से 152 तक जो सोनेट है फ्रेंड्स, वो किसके लिए है? वो डार्क लेडी के लिए है। और लास्ट जो है 53 एंड 54 जो इनका सोनेट बनता वो होता है 152 यानी 153 और 54, वो किसके लिए है? लॉर्ड क्यूपिड के लिए है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो डार्क लेडी वाला है, इसके पहले मैंने आपको फेयर यूथ सोनेट कई सारे मैंने उसमें वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आपको प्रोवाइड किए, आपको हमने करा दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के शेक्सपियर के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं अच्छे से। आपको एक एक चीज़ें उसमें जो है क्लियर किया गया है, पीडीएफ भी उस पर अवेलेबल है। तो ये जो 126 सोनेट जो था वो उनके फ्रेंड के लिए था, जिसमें से फ्रॉम सोनेट 1 to 16 जो सोनेट है वो उसका जो थीम है वो क्या है? प्रोक्रेशन थीम है। इसके अलावा न्यूज़ थीम है। और ये जो डार्क लेडी का जो सोनेट है फ्रेंड्स, इसका है पहला सोनेट है ये 127, यानी यहीं से शुरू होता है डार्क लेडी का सोनेट, जो ने डार्क लेडी इन्होंने जो डेडिकेट किया है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डार्क लेडी पर, डार्क कम्प्लेक्शन पर ही इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो सोनेट ये 1590s के आसपास, 1590 के आसपास इसको कंपोज किया गया एंड 1609 में ये फ्रेंड पब्लिश हुआ था बाय टॉमस थॉर्प। ओके, टॉमस थॉर्प जो है कॉटो फॉर्म में इसको जो पब्लिश किया गया था एंड टॉमस थॉर्प जो है कौन थे? वो एक स्कॉलर थे। तो सोनेट 127 बाय विलियम शेक्सपियर। शुरू करते हैं फ्रेंड्स, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जैसा कि आप देखते हैं
अब देखते हैं ये जो सोनेट हमारा है फ्रेंड्स, ये किस फॉर्म में लिखा गया है। ये तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स क्या होता है पहले जान लें आप, 10 सिलेबिक लाइन होती है और इसका जो मीटर है वो क्या है, याम्बिक पेंटामीटर है। थीम की बात करते हैं, जो ये थीम है फ्रेंड्स, थीम में इसमें ब्यूटी एंड इसकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं इसमें शेक्सपियर कहते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर। अच्छा पेन तो रेडी है हमारा, पेन चेंज कर लेते हैं कलर इसका, सही रहेगा। हाँ, ब्लैक एज इन द ओल्ड एज मीन्स यहाँ बात करते हैं क्या, ओल्ड एज की बात करते हैं, है ना, पुराने समय की बात करते हैं। यानी पुराने समय में कि ये जब सोनेट लिखा गया था 1590 के आसपास, इसके पहले की बात कर रहा है यहाँ पे शेक्सपियर, है ना, इसके पहले की बात कर रहे हैं कि 1590 के आसपास के बाद, इस मतलब ये जो है इसके पहले की बात कर रहे हैं, 1590 के आसपास नहीं, इसके पहले की बात कर रहे हैं कि इन द ओल्ड एज ब्लैक, ब्लैक मीन्स क्या है यहाँ पे, ब्लैक यहाँ पर कलर की बात कर रहा है ना, सांवले रंग की बात कर रहा है, सांवले कलर की बात कर रहा है, ब्लैक कलर की बात कर रहा है। यहाँ पे एक ब्लैक आएगा एंड इसके अलावा ब्यूटी आएगा। ब्यूटी जो है फेयर कलर से जो है आपको गोरे रंग से वहाँ पर इसको वो चीज़ एसोसिएटेड है। तो इन द ओल्ड एज पुराने समय में ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर। ब्लैक मीन्स क्या है, ये सांवला कलर, यानी कि जो है ना काला रंग, काला रंग की बात कर रहा है यहाँ पे, लेडी की बात कर रहा है कि काले रंग की जो लेडीज होती थी या काला रंग जो होता था वॉज नॉट काउंटेड फेयर, यानी इसकी जो है गिनती किसमें, फेयर माने खूबसूरती में, यानी गोरेपन में खूबसूरती। अब यहाँ फेयर की दो चीज़ें हैं, है ना, एक तरह से क्या है फेयर का मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल की बात कर रहा है ना, सुंदर सुंदर लोगों की बात कर रहा है, गोरे लोगों की बात कर रहा है। और यहाँ पर एक तरह से फेयर का मतलब यहाँ पर ना ईमानदार लोगों की भी बात कर रहा है। तो कह रहे हैं कि जो पुराने ज़माने में है ना ब्लैक कलर जो था फ्रेंड्स, चूँकि वहाँ पर क्या था, है ना, रंग भेद था पहले ब्रिटेन में, है ना, यूरोप में उस टाइम में, इसके जो है इंग्लैंड में रंग भेद था। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द ओल्ड एज, है ना, पुराने टाइम में ब्लैक वाज नॉट काउंटेड फेयर, यानी ब्लैक कलर, यानी ब्लैक कलर के लोग थे उनको जो है अच्छा, उनको ईमानदार या उनको खूबसूरत नहीं समझा जाता था। और इफ़ इट वर, या अगर इसे समझ भी लिया जाता था, यानी अगर उसे लोग खूबसूरत मान भी लेते थे या ईमानदार मान भी लेते थे, तो इट बोर नॉट ब्यूटीज नेम। और अगर ऐसा लोग मान भी लेते थे तो इसको ब्यूटी का नाम नहीं देते थे। यानी अगर मान भी लेते थे कि चलो भाई ठीक है, ईमानदार है, अच्छा इंसान है, तो फिर उसे लोग खूबसूरत नहीं मानते थे। या यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई किसी उसकी फेस कटिंग अच्छी है, फिजिकल उसका जो है स्ट्रक्चर अच्छा है, तो अगर उसे ब्यूटीफुल मान भी लिए तो उसको जो है ऑनेस्ट नहीं मानते थे। यानी फेयर का यहाँ पे है ना, ये जो वर्ड है यहाँ पे दो चीज़ों से एसोसिएटेड है, एक तो ब्यूटी से और एक जो है किससे है, वो ऑनेस्टी से। ओके, तो अब बात करते हैं, यहाँ पर 2 लाइन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, ये लाइन जो है यहाँ पर ये इन स्टॉप में लाइन में है, ठीक है ना। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है ये यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसका जो है पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो रहा है। बट नाउ इज़ ब्लैक, लेकिन आज के टाइम में क्या है, ब्लैक, यानी ब्लैक कलर जो है ब्यूटीज सक्सेसिव एयर, है ना, एयर मीन्स क्या है यहाँ पर, उत्तराधिकारी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, अब यहाँ पर बट नाउ इज़ ब्लैक, ब्लैक क्या है यहाँ पर, सांवले रंग की बात कर रहा है। एंड ब्यूटीज, है ना, ब्यूटीज सक्सेसिव है, यानी आज के ज़माने में ये सांवला रंग, ये काला रंग ही क्या है, यानी कि अब कौन से ज़माने की बात कर रहा है शेक्सपियर, अपने टाइम की बात कर रहा है, जहाँ जब जिस टाइम में इसने इस सोनेट को कंपोज किया है, 1590 के आसपास की यहाँ पे बात कर रहा है। और यहाँ पे ओल्ड एज मतलब 1590 से पहले की बात किया है। बट नाउ इज ब्लैक ब्यूटी इज सक्सेसिव एयर, लेकिन आज के टाइम में क्या है, ब्लैक कलर जो है यानी सांवला रंग जो है वो क्या है, ब्यूटी का सक्सेसिव एयर, यानी कि ब्यूटी का प्रबल जो है क्या है, उत्तराधिकारी है। यानी इसी को जो है लोग आज के टाइम में क्या हो गया, अब वो ज़माना बदल चुका। अब यहाँ पे इसने जो है ना टाइम की बात बताया, यानी अब उस टाइम एंड ट्रेडिशन की बात बताया कि पुराने टाइम में क्या था कि सांवले लोगों को कोई जो है उसको प्रायोरिटी नहीं देते थे, सांवले लोगों की, काले लोगों की कोई इज्जत नहीं थी, ना तो लोग उसे फेयर मानते थे, ना उसे कोई खूबसूरत मानता था और ना ही उसे कोई ऑनेस्ट मानता था। लेकिन आज का ज़माना क्या है भाई, टाइम बदलता रहता है और टाइम अपने अकॉर्डिंग जो है क्या चीज़ों को ही बदलता है, सोच विचार को और परंपराओं को ही बदलता रहता है। तो आज के टाइम में ऐसा नहीं है, बल्कि आज के टाइम में उल्टा हो गया है कि अब ब्लैक लोगों को क्या माना जाता है, अब खूबसूरत माना जाता है, और ब्लैक ही जो है ब्यूटी का यानी सांवला रंग ही जो क्या खूबसूरती का एक प्रबल दावेदार है ना। यानी अगर कोई सांवला है तो लोग उसे ही काला मतलब काले को ही या सांवले को ही लोग खूबसूरत मानते हैं, क्योंकि अब ये अपनी जो है ना अपनी बिलीवर्ड को, मैरी फिटन को जो है ये वहाँ पे डेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ब्यूटी इज स्लैंडर्ड विद ए बास्टर्ड सेम, एंड क्या है,
अब यहाँ पे देखें क्या, ये जो है आपका ये 3 लाइन पूरा हो गया। अब ये लास्ट लाइन इसका बचता है, मतलब ये जो है ना फर्स्ट जो है ये क्वार्टरेन है। देखिए 1 2 3 4, 3 और ये 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। इसकी राइमिंग स्कीम फ्रेंड्स होगी ए बी सी डी ई एफ एंड जी। देखते हैं क्या है राइमिंग स्कीम इसकी। यहाँ पर ये हो गया फेयर हो गया ए, है ना, एंड ये एयर हो गया ए, एंड यहाँ नेम हो गया बी, एंड ये हो गया सेम बी। तो इस तरह से ए बी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड। स्लैंडर्ड क्या है यहाँ पे, तोहमत है, इल्जाम है ना। और ब्यूटी को जो है ना एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड विद ए बास्टर्ड सेम। बास्टर्ड सेम यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्यों कह रहा है देखिए, है ना, यहाँ बास्टर्ड मतलब होता है इलीगल, है ना, इलीगल कोई होता है जो अनलॉफुल हो, है ना। तो एक्चुअली वहाँ पर इलिजिटिमेट। अब यहाँ पर अपनी हिस्ट्री देखिए, शेक्सपियर का ये जो है इनकी खासियत है कि अपने सॉनेट को जब ये लिखते हैं ना तो कुछ ऐसा जो है कीवर्ड ये जरूर यूज करते हैं जिसमें क्या होता है वो उसकी हिस्ट्री को जो है रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट सॉनेट में दिखाया था जिसमें आया था क्वायर शब्द आया था, बेयर रिल क्वायर्स वेयर द लेट स्वीट बर्ड सैंग। तो ये जो वहाँ पे लाइन आई थी, ठीक है ना, तो उसमें जो है क्वायर शब्द जो है वहाँ पर क्या था, वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड था, है ना, कि वो जो है रेस्टोरेशन एरा में क्या हुआ था कि जो है कैथोलिसिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। तो वहाँ से वो जो है वर्ड वहाँ से एसोसिएटेड था। इस तरह से यहाँ जो बास्टर्ड जो यहाँ पे वर्ड यहाँ पे इन्होंने इसको जो है सिलेक्ट किया हुआ, इसका मतलब क्या है, बास्टर्ड जहाँ पे इलिजिटिमेट चाइल्ड की बात कर रहा था। जैसे ये दिखाना चाह रहा है कि उस ज़माने में क्या था कि बेसिकली इंग्लैंड में जो इलिजिटिमेट चाइल्ड होते थे वो जो है क्या करते थे, वो राजा की गद्दी के उत्तराधिकार होने का जो है ना उसको दावा करते थे, है ना, उसके उत्तराधिकारी होने का दावा करते थे। तो ये इस तरह से जो है ना बहुत ही उस समय ऐसा एक सिनेरियो चलता था कि जो बास्टर्ड होते थे यानी वो भी जो है अपना हक जताते थे, है ना, सिंहासन पर, जो किंग जो बास्टर्ड चाइल्ड होते थे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड जो कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री को जो है यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन दे रहा है। एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड विद ए बास्टर्ड सेम, एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड, है ना। और ब्यूटी, अब यहाँ ब्यूटी की बात क्या कर दिया, यहाँ फेयर कलर की बात कर दिया, यानी गोरे रंग की बात कर दिया, है ना। एंड ब्यूटी यानी गोरा रंग जो है आज के टाइम में मतलब क्या है, स्लैंडर्ड विथ बास्टर्ड सेम, यानी कोई गोरा अगर है तो अपने आप को जैसा लगता है ना कि वो क्या है, वो शर्मिंदा महसूस करता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे क्या होते थे, है ना, जो बास्टर्ड चाइल्ड होता है जो अपने को जो है बताने में अपने को समाज में जो है बहुत ही शर्मिंदा फील करता है। ठीक उसी तरह से आज का टाइम ये हो गया है कि जो गोरे जो लोग हैं, जो गोरे रंग के लोग हैं, जो फेयर लोग हैं, उनको अपनी जो है ब्यूटी दिखाने में उनको शर्म आती है, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने इस तरह से इन्होंने इसको बताया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो दूसरा क्वार्टरेन है, यहाँ फॉर सिंस से चल रहा है, ठीक है ना, फॉर, क्योंकि सिंस ईच हैंड हैथ पुट ऑन नेचर्स पावर। अच्छा, ऊपर की लाइन में आपने देखा था इसमें जो है इन्होंने कॉन्सोनेंस का भी यूज किया था एंड एसोनेंस का यूज किया था। एंड यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पे इट इस तरह से था, तो इस तरह से इंटरनल राइम भी यहाँ पे यूज किया है, यहाँ और है ना, यहाँ पे बोर है, इस तरह से यहाँ पे इंटरनल राइम का भी यूज किया गया है एंड कॉन्सोनेंस एसोनेंस का भी यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो है क्वार्टरेन है क्या है, फॉर सिंस ईच हैंड, क्योंकि जो है ईच हैंड है ना, प्रत्येक हाथ, हैड पुट ऑन नेचर्स पावर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नेचर है ना, जो जितने भी हाथ हैं, यानी जितने हाथ हैं मतलब यहाँ पर देखिए कौन सा फिगर आप बताएं मुझे। यहाँ पर साइनेक्डकी का यूज किया जा रहा है ना, होल फॉर ए पार्ट एंड फॉर पार्ट ए होल, फॉर सिंस ईच हैंड, यहाँ ईच हैंड मतलब यहाँ पर हाथ ना होकर यहाँ पे पीपल की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, जितने भी लोग हैं पुट ऑन नेचर्स पावर, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग नेचर की पावर को खुद अपने हाथ में ले रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं, यानी नेचर की पावर क्या होती है भाई, कि किसी को गोरा बनाना, किसी को काला बनाना, यानी है ना, यानी उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी के कलर को जो है वो किसकी पावर होती है, वो गॉड की पावर होती है कि किसी को कैसे भी बनाए वो। तो यहाँ पर क्या है ना, चाहे वो किसी को अगली बनाए, चाहे वो किसी को फेयर बनाए, तो वो पावर किसकी होती है, गॉड की होती है, नेचर की होती है। मगर आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, नेचर की इस पावर को, नेचर की कुदरत की इस जो है शक्ति को, यानी इस क्वालिटी को लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, यानी वो अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। कोई अगर कोई फेयर नहीं है, कोई अगर सांवला है, कोई अगर काला है, तो क्या कर रहा है, वो अपने आप को, है ना, नेचर के अगेंस्ट जा करके अपने को कॉस्मेटिक चीज़ों का यूज करके, है ना, और वो तमाम चीज़ों का यूज करके ना अपने को फेयर कर ले रहा है, ठीक है। फेयरिंग द फाउल, यहाँ पर क्या है देखिए कैसे कर रहा है, फेयरिंग द फाउल।
फेयरिंग द फाउल यहीं से शेक्सपियर ने इसी लाइन से जो है इसको यहाँ पे इसने पोएटिक फॉर्म में यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये सोनेट है, बट शेक्सपियर ने अपने प्ले में जो है इस वर्ड को यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो मुझे आप बताएं कि वहाँ पर आपको बताना होगा कमेंट में कि वहाँ पर ये शब्द उन्होंने शेक्सपियर ने क्यों यूज किया था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ये वर्ड था इनके मैकबेथ में जो कि एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में था, है ना। ये एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में शेक्सपियर ने, है ना, मैकबेथ में यूज़ किया था फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। वेड सिस्टर जो होती है, थ्री सिस्टर जब आती हैं तो वो इस चीज़ को बोलती हैं, ठीक है। तो ये वो तो चूँकि मैकबेथ तो इसके बाद में आया था, लेकिन सबसे पहले तो ये सोनेट इन्होंने लिखा था। तो ये सोनेट में इन्होंने सबसे पहले ये वर्ड जो है पहले इसमें आया हुआ है और इसी से रिलेटेड वर्ड जो इसमें मैकबेथ में आया है वो बाद में आया है। ओके, तो देखते हैं। फेयरिंग द फाउल विथ आर्ट फॉल्स बारोड फेस। और लोग क्या करते हैं भाई, प्रकृति की कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं। कैसे? गलत तरीके से, गलत तरीके से। फेयरिंग द फॉल, खुद को खूबसूरत बनाते हैं। कैसे? फॉल, गलत तरीके से। विद आर्ट फॉल्स, है ना। कैसे? आर्ट फॉल्स बारोड फेस, यानी यहाँ पर क्या है, आर्ट फेस, है ना, यानी क्या करते हैं, बारो करते हैं, यानी वो कोई ना कोई फॉल्स फेस यानी गलत चेहरा, है ना, यानी बनावटी चेहरा। बनावटी चेहरा को क्या करते हैं वो लोग, बारो कर लेते हैं। आज के टाइम में लोग नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कॉस्मेटिक चीज़ों का यूज करके, है ना, अपनी इस कला का वो क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं कि वो फॉल्स फेस यानी झूठे चेहरों को, बनावटी चेहरों को जो है वो ग्रहण कर ले रहे हैं, वो, है ना, उसको बारो कर ले रहे हैं। यानी अगर कोई काला है तो क्या कर रहा है, उसको क्रीम पाउडर के साथ, है ना, मेकअप करके अपने आप को फेयर बना ले रहा है ना। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि पुराना मकान और नई कलर, या पुरानी मिठाई और नया पैकिंग, ठीक है। स्वीट ब्यूटी हैज़ नो नेम, और इस तरह से आप क्या है, स्वीट ब्यूटी, है ना। स्वीट ब्यूटी क्या है, यहाँ पर ब्यूटी की बात कर रहा है ना, पवित्र, यहाँ पर जो है अच्छी ब्यूटी की बात कर रहा है। बेटा इसको थोड़ा ऊपर कर दे। क्या कह रहा है, स्वीट ब्यूटी का यहाँ पर कोई नेम है ही नहीं। असलियत ये है कि भाई अब इतना लोग इस तरह से अपने को जो है गलत कामों में लगा दिए हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि स्वीट ब्यूटी जो है ना, यानी कि जो खूबसूरती है, खूबसूरती है उसका अब कोई है नो नेम, खूबसूरती का कोई नाम है ही नहीं। क्लियर, खूबसूरती का कोई नाम तो है ही नहीं, है ना। एंड क्या है, नो होली पावर, और ना ही कोई इसका अपना एक स्थान है। यानी खूबसूरती अब कहीं एक जगह टिकी हुई नहीं है, अब तो कोई भी खूबसूरत बन सकता है। यानी खूबसूरती, ब्यूटी जो है पहले कुछ गिने चुने लोगों के पास होती थी, पूरे कहीं क्षेत्र में, कहीं इलाके में 2-4 लोग होते थे, और कुछ तो देखा जाए तो बहुत ही कम लोग, बहुत ही खूबसूरत अगर देखा जाए तो गिने चुने लोग होते थे। मगर आज के टाइम में क्या है, अब है ना, अब इतनी जो है चीज़ें, अब साइंस वगैरह इतनी डेवलप कर चुकी है। कहने का मतलब ये था, आज के टाइम में तो हम देख रहे हैं ना कि साइंस तो और डेवलप था, बट उनके टाइम में ऐसा नहीं था। लेकिन ये है ना कि ये सब चीज़ें तो यूज़ की जाती थी, खूबसूरती की चीज़ें तो यूज़ की जाती थी ना। तो कह रहे स्वीट ब्यूटी हैथ नो नेम, है ना, असली खूबसूरती का तो कोई अपना नाम है ही नहीं, प्यारी खूबसूरती का तो कोई नाम है ही नहीं, और ना ही कोई इसका स्थान है। अब तो कोई भी बदसूरत से बदसूरत इंसान भी खूबसूरत अपने आप को बना लेता है ना, अब मेकअप करके। लेकिन असलियत यह है कि अभी अगर उस पर पानी, अगर चेहरे पे पानी गिरा दिया है या अगर पसीने आ जाए तो सारा मेकअप निकल जाता है, फिर सच्चाई सामने आती है। बट इज़ प्रोफेंड, और क्या हो गया, खूबसूरती के ना तो अपना कोई नाम है, ना ही कोई अपना स्थान है, बट इज प्रोफेंड। लेकिन क्या है, अब इन्होंने जो है खूबसूरती को क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया। इफ़ नॉट लिव्स इन डिस्ग्रेस, है ना, इन्होंने खूबसूरती को अपवित्र कर दिया, इसका कोई स्थान नहीं है। इफ़ नॉट लिव्स इन डिस्ग्रेस, और जो है खूबसूरती ना अब क्या है, अगर ऐसा नहीं तो खूबसूरती क्या है, बिल्कुल अपने को अपमानित महसूस करती है ना। डिस्ग्रेस मतलब क्या है यहाँ पर, अपमानित महसूस करना। प्रोफेंड का मतलब क्या है यहाँ पर, अपवित्र यानी गैर मुकद्दस। खूबसूरती पहले क्या थी, पहले बहुत ही मुकद्दस चीज़ होती थी, बड़ी पाक चीज़ होती थी, लेकिन अब तो ऐसा है ही नहीं, अब तो खूबसूरती कहीं भी है। देयरफॉर माय मिस्ट्रेस, अब यहाँ इस जो है ना क्वार्टर में शेक्सपियर बताते हैं, थर्ड क्वार्टर में क्या कहते हैं, 8 लाइन हो गया। अब यहाँ 9वीं लाइन से यहाँ देखिए हल्का से यहाँ पे टर्न हो रहा है ना, थॉट को टर्न कर रहे हैं। नेगेटिव चीज़ें चल रही थी अभी दोनों क्वार्टर में, अब यहाँ थोड़ी पॉजिटिव बताएंगे इस ब्यूटी के बारे में। क्या कहते हैं, देयरफॉर माय मिस्ट्रेस आईज, इसलिए मेरी मिस्ट्रेस यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे इनकी बिलीवेड है ना, मैरी फिटन की बात कर रहा है। ये डार्क लेडी इसीलिए कहा गया ना, चूँकि इनका पहला सोनेट ही जो है, सोनेट नंबर 127, यही डार्क लेडी से शुरुआत होता है जो इन्होंने डेडिकेट किया है।
ठीक है। देयरफॉर माय मिस्ट्रेस यानी मेरी जो है, मेरी महबूबा, मेरी प्रेमिका, कौन, मैरी फिटन, उसकी आंखें, माय मिस्ट्रेस आइज आर रेवन ब्लैक, वो क्या है, बिल्कुल काला। रेवन ब्लैक में बहुत ज़्यादा काला है ना। रेवन का मतलब ये होता है काला कौवा, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे देखिए लाइन है ना, ये इस तरह से कह रहे हैं कि मेरी महबूबा की जो आंखें हैं, एक्चुअली यहाँ पर ये आंखें जो है एसोसिएटेड है किससे, है ना, आईब्रो से। पहले शेक्सपियर ने आइज़ की जगह पे यहाँ पे आईब्रो का ही यूज किया था। ये आपको मैं बिल्कुल नई चीज़ बता रहा हूँ। बाद में इस वर्ड को उन्होंने हटा करके ना यहाँ पर आई कर दिया, ठीक है। पहले आई की जगह पे जब इन्होंने ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा था तो बाद में इन्होंने इस वर्ड को बाद में इन्होंने क्या किया, चेंज किया, रेटिफाई किया, ठीक है। देयरफॉर माय मिस्ट्रेस आइज आर रेवन ब्लैक, इसलिए मेरी महबूबा की आंखें जो है क्या है, बिल्कुल बहुत ही काली है। कह रहे हैं ना, देयरफॉर माय मिस्ट्रेस आइज आर रेवन ब्लैक, मेरी प्रेमिका की आंखें बहुत ही काली हैं, बहुत ही काली हैं। और काली आंखें क्या करती हैं, है ना, वो सूट करती हैं बहुत। हर आइज सो स्वीटेड, और इसकी आंखें इतनी सूट करती है, इतनी मैच करती है ना, इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी जचती हैं इसकी आंखें मेरी प्रेमिका के, किस पर, उसके चेहरे पर। एंड दे मॉर्नर सीम, और ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हों, वो विलाप कर रहे हों, है ना, यानी गमज़दा हों, ठीक है, क्या कर रहे हों, दुख कर रहे हों, मातम कर रहे हों। हर आइज सो स्वीटेड एंड दे मॉर्नर सीम, ऐसा लगता है कि वो मौन कर रहे हैं, वो विलाप कर रहे हैं। क्यों भाई, इसका तो मैच कर रहा है इसके चेहरे पर, तो इसको तो खुश होना चाहिए, लेकिन है ना, लेकिन ये मातम क्यों। फिर बिल्कुल देखिए ये क्या चल रहा है। अब आप इस कमेंट बॉक्स में करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है। यहाँ से लेके आप देखते हैं इस लाइन में, तो ये कहते हैं कि उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत, यानी पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, और इसलिए जो है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन फिर यहाँ आगे बता रहे हैं एंड दे मॉर्न सीम्स, लेकिन वो मातम करती हैं, किस पर, एट सच। अब यहाँ इस पर बता रहा है कि एट सच जो है यहाँ इसी के लिए, एट सच मतलब उन लोगों पर, या उन लोगों पर मतलब क्या है, यहाँ फेयर लोगों की बात कर रहा है। जैसे ऊपर फेयर के लिए क्या यूज़ किया था इसने, ब्यूटी यूज किया था, ब्यूटी इन्होंने यूज किया था, है ना, ब्यूटी इन्होंने जो यूज किया था, इसके लिए यहाँ पर जो ब्यूटी इन्होंने यूज किया था, इसके लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एट सच का यूज कर रहे हैं। ओके, ब्यूटी के लिए है भाई, ब्यूटी के लिए एट सच मीन्स यहाँ पे ब्यूटी की बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो कह रहे हैं कि उनकी जो आंखें हैं क्या है भाई, एक ठीक, कलर चेंज कर लें थोड़ा, एक मिनट, इसमें ग्रीन में मैच नहीं कर पा रहा है, ये सही रहेगा कलर, ठीक, हाँ ठीक है। एट सच हु नॉट बॉर्न फेयर नो ब्यूटी लैक, ठीक है। अब ये जो है किस पर मातम कर रही है, उन लोगों पर मातम कर रही हैं हु नॉट बॉर्न फेयर नो ब्यूटी लैक, जो लोग क्या है, जो लोग खूबसूरत नहीं है, है ना। अब यहाँ फेयर का मतलब किसके लिए कह दिया इन्होंने, है ना, अपने इस ब्लैक के लिए कह दिया। तो कह रहे हैं कि ये जो हमारी महबूबा की जो आंखें हैं बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मैच करती है, बहुत ही सूट करती हैं, बहुत ही जचती हैं, और वो किस पर विलाप करती हैं, उन लोगों पर, यानी खूबसूरत लोगों पर। यहाँ एट सच में से यहाँ पर गोरे लोगों की बात कर रहा है, हु नॉट बॉर्न फेयर नो ब्यूटी लैक, जिन्होंने, है ना, फेयर कलर नहीं लिया, अर्थात यहाँ फेयर क्या है, यहाँ फेयर का मतलब यहाँ ब्लैक से है ना। अब ये ब्लैक को ही क्या मान रहे हैं, शेक्सपियर जो है ब्लैक को ही ब्यूटीफुल मान रहे हैं। तो कह रहे हैं उनकी आंखें क्या है, चूंकि उनकी आंखें काली नहीं है, और इसलिए जो है वो अपने आप को, है ना, अपने आप को खुशनसीब नहीं मानते हैं, नो ब्यूटी लैक, उनके पास ब्यूटी की कमी है। तो इसलिए उन पर जो है कौन कर रहे हैं, ये मातम कर रही है मेरी महबूबा उन खूबसूरत लोगों पर, ठीक। स्लैंडरिंग क्रिएशन विद फॉल्स स्टीम, और फिर क्या कर रहे हैं, स्लैंडरिंग क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, स्लैंडरिंग क्रिएशन विद फॉल्स, और ऐसा करके वो क्या करते हैं बेचारे, स्लैंडरिंग यानी यहाँ पे क्या है, बनावटी, है ना, बनावटी। स्लैंडरिंग क्रिएशन मतलब क्या होता है ना, क्रिएशन का मतलब होता है रचना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डिसऑनरिंग नेचर कहेंगे, ठीक है। स्लैंडरिंग का मतलब क्या है, डिसऑनरिंग नेचर, और ऐसा क्या है, स्लैंडरिंग क्रिएशन यानी जो उनको डिसऑनरिंग, यानी क्या करते हैं, अपने आप को खूबसूरत तो बना लेते हैं मेकअप करके, लेकिन उससे उनका सम्मान नहीं होता है। जब उनकी असलियत पता चलती है तो लोग क्या करते हैं, उन्हें, है ना, उन्हें लोग इज्जत की नज़र से नहीं देखते हैं। तो स्लैंडरिंग क्रिएशन विद ए फॉल्स स्टीम, क्या करते हैं, फॉल्स स्टीम यानी गलत तरीके से अपने को क्या कर रहे हैं वो लोग, है ना, अपने को ब्यूटीफुल बना रहे हैं। येट सो, और इसलिए दे मॉन बिकमिंग ऑफ देयर वो, और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने पर वो, है ना, मातम कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बिकमिंग ऑफ देयर वो, इसमें मतलब अपने गम को, है ना,
अपना गम खुद ही बन जाते हैं। ऐसा करके वो क्या करते हैं, वो अपने पर विलाप करते हैं और अपना गम वो खुद ही बन जाते हैं। बिकमिंग ऑफ देयर वो मीन्स क्या होता है, चिंता, या यहाँ पे चिंता, फिक्र, गम, दुख ये कह सकते हैं। इस तरह से वो मातम करते हैं और अपना दुख वो अपने दुख का कारण खुद ही बन जाते हैं। दैट एवरी टंग सेज, और इस तरह से एवरी टंग जो है ना, यानी कि प्रत्येक यहाँ पे टंग की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक लोगों की बात कर रहा है। अब वहाँ पे आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। दैट एवरी टंग, और इस तरह से प्रत्येक लोग जो है सेज कहते हैं क्या, कि ब्यूटी शुड लुक सो, है ना, क्या कहते हैं कि ब्यूटी शुड लुक सो, कि खूबसूरती ही जो है क्या होनी चाहिए, लुक सो, यानी प्रत्येक लोग कहते हैं कि असल में क्या होता है, अब असल ब्यूटी जो है वही है जो ब्यूटी दिखाई दे, है ना, ब्यूटी लुक सो। ठीक, तो इस तरह से आपका जो है ये सोनेट कंप्लीट होता है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें जो है कैजुरा का यूज किया गया है ना, जिसे उर्दू में कहते हैं वक्फा। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे आपने देखा ब्लैक, ये जो आपका लाइन था ऊपर का, हराई स्वीटेड, यहाँ से देखिए इसमें जो है इस दो लाइन में आपका इंजैममेंट यूज किया गया है फ्रेंड्स, इसमें और इसमें इंजैममेंट यूज किया गया है। एंड इसके अलावा चूंकि यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है ना, यहाँ से लेकर के आप देखते हैं ये पूरा इंजैममेंट यूज किया गया है, रन ऑन लाइन है, और यहाँ पर साइनेक्डोकी भी यूज किया गया है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है मेटाफर देखते हैं, मेटाफर यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर रेवन ब्लैक, यहाँ पे जो है ये मेटाफर यूज़ किया गया है फ्रेंड्स। मिस्ट्रेस की आई जो है रेवन ब्लैक है, मेटाफर यूज़ की गई है। ठीक है, एंड इसके अलावा ऊपर जो आप देखते हैं फेयरिंग द फाउल, यहाँ इस लाइन में जो है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया था। तो इसके अलावा बहुत से लिटरेरी डिवाइसेस हैं, नीचे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखिए क्या है हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंजैममेंट यूज़ किया गया है, हराइसोस्वीटेड, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको हराइसोस्वीटेड, ये आपका लाइन नंबर 10 में जो है 9 एंड 10 में है ना, 9 एंड 10 में आपका जो है क्या है, आपका इंजैममेंट है। ये हमने आपको पहले बता दिया है कि इंजैममेंट क्या होता है अपनी पिछली वीडियोज़ में। साइनेक्डोकी यूज किया गया है, देयरफॉर माय मिस्ट्रेस आइज आर रेवन ब्लैक, यहाँ साइनेक्डोकी भी यूज किया गया है और इसमें मेटाफर भी यूज किया गया फ्रेंड्स। फिर पर्सोनिफिकेशन है फेयरिंग द फाउल। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल राइम, इसमें क्या है, इंटरनल राइम में आपका लाइन नंबर 2 में इफ़ है एंड इट है, इसके अलावा आर बार नॉट लाइन नंबर 2 में, लाइन नंबर 5 में आपका हैंड हैथ एंड कैजुरा, यानी जिसे वक्फा कहते हैं, है ना, इसे बहुत लोग सिजुरा बोलते हैं लेकिन ये कैजुरा बोलेंगे। ठीक है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है आपको समझा दें। जब सी के बाद ई आई वाई आता है तो वहाँ उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सा होता है। ठीक है, कुछ लोग इसको जो है इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। मेटाफर देखते हैं, देयरफॉर माय मिस्ट्रेस आइज आर रेवन ब्लैक, ये आपका मेटाफर हो गया। कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, जैसे ओल्ड है, काउंटेड है, ये आपका लाइन नंबर 1 में। ठीक, इसके बाद देखते हैं लाइन नंबर 2 में इट नॉट ब्यूटी, लाइन नंबर 2 में हो गया। लाइन नंबर 4 में एंड स्लैंडर्ड बास्टर्ड, 4 में हो गया। लाइन नंबर 5 में फॉर पावर एंड आसोनेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इफ़ इट, ये आपका लाइन नंबर 2 में आसोनेंस हो गया। ठीक है, वॉल साउंड यहाँ पे जो है बार बार देखिए आ रहा है स्टार्टिंग में। एंड इसके अलावा और बॉर यहाँ पे देखिए इस किसी भी वर्ड में जो है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी और बीच में भी यहाँ क्या हो रहा है, ये आपका वॉल साउंड से शुरू हो रहा है, मतलब इसमें शामिल है वॉल साउंड। तो आर बॉर नॉट, ये आपका जो है लाइन नंबर 2 में। हैंड हैथ लाइन नंबर 5 में। एलिट्रेशन की बात करते हैं, एलिट्रेशन आपका जो है लाइन नंबर 1 में बोर ब्यूटी है, बट ब्लैक ब्यूटी, यहाँ देखिए बी से शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर ब्यूटी बास्टर लाइन नंबर 4 में, हैंड हैथ लाइन नंबर 5 में, पुट पावर लाइन नंबर 5 में, फेयरिंग फाउल फॉल्स फेस, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये सब। ठीक है, लाइन नंबर 6 में एलिट्रेशन का। सो स्वीटेड सीम लाइन नंबर 10 में, एंड सेज सो लाइन नंबर 14 में। इतना सब कुछ बता दिया आपको, इसके अलावा आपके बाहर से कहीं कुछ आना ही नहीं है ना। लाइनें पूछी जाएंगी, थीम पूछा जाता है इसका, ये सब चीज़ें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप जानिए इसमें क्या है। लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद आप सबके लिए पूरी तरह से फ्रेंड डेडिकेटेड है। ये हम और हमारी टीम पूरी तरह डेडिकेटेड है आपके लिए। आपको हम डेली प्रोवाइड कराते हैं टेस्ट सीरीज अपने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं उसमें पब्लिक ग्रुप में, जिसका लिंक आपको जो है इसमें कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बाय द वे, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल को अच्छे से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप नए एस्पिरेंट्स हैं या अच्छे से कम समय में आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करके एक गवर्नमेंट सीट पक्की करना चाहते हैं आप तो आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको TGT, PGT, DSSS या MRS, NTA, नेट के आपको है ना, आपको कंटेंट दिए जाते हैं, आपको वीडियो क्लासेस, PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलता है। कंप्लीट योर ओल्ड सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर ऑन यूट्यूब। टेस्ट सीरीज जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है पब्लिक में। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8115590317
एंड दूसरा मेरा कॉलिंग नंबर है 9026788356। ये कॉलिंग नंबर है। बाय द वे कॉलिंग नंबर ये भी है, ये कॉलिंग एंड व्हाट्सएप इस पर दोनों चलता है इस पर, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे एंड व्हाट्सएप करने के बाद आप अपना डिटेल्स भेजें। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये हमारा QR है, आप यहाँ से पेमेंट करके व्हाट्सएप करके अपना ये इस पे जो है डिटेल्स आप भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। QR से आप पेमेंट करेंगे, जो इसकी फ़ी है बिल्कुल सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, ज़्यादा इसका शुल्क नहीं है। और आपकी वैलिडिटी जो होगी वो आपकी 1 साल की वैलिडिटी होती है। लिटरेरी स्कॉलर्स के हमारे जो है स्कॉलर्स हैं फ्रेंड्स, इसमें गरिमा मैम हैं जिनका NVS TGT में मध्य प्रदेश अलीराजपुर में सिलेक्शन हुआ था पेड बैच से। एंड शैलेश भाई हैं, शशिकांत जी है नेट के लिए, इनका क्वालिफाई हुआ था। शैलेश भाई का जो है कुशीनगर में सिलेक्शन हुआ है PGT उसमें GIC लेक्चरर में। तो बाकी ये बिहार के हैं फ्रेंड्स मेरे सब चैनल। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड बस बने रहें, पढ़ते रहें, मिलते रहें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए फ्रेंड, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर आप दे दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू, जय हिंद।